हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर की थी ऑपरेटिंग रेशो। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहती है कि जो ये रेशियो ये शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे घटा देंगे और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं? जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्काउंट, बैड डेट, इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। इनकम में कौन सी आ जाती है? जैसे कमीशन रिसीव होना और डिस्काउंट रिसीव होना। कहते हैं जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? कहते हैं जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है ग्रोस प्रॉफिट में से। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया ऑपरेटिंग खर्चों के अंदर, डेप्रिसिएशन हो गई है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट हो गया, इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स। ऐसे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कहता है नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें नॉन ऑपरेटिंग खर्चे नहीं लेनी है, सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे ही लेने हैं। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट, तो ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है हमारे लिए। लॉस फ्रॉम फायर नॉन ऑपरेटिंग होता है। इनकम टैक्स है जो नॉन ऑपरेटिंग होता है। चैरिटीज और डोनेशन करना भी नॉन ऑपरेटिंग है, ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, ये जस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। फाइनेंस के जो चार्जेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स के रिगार्डिंग होते हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म का तो लेना है हमने, यहाँ पे दिखाया गया इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन, लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको नहीं लेके चलेंगे। सिमिलरली कहते हैं ऐसे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं जिसमें शामिल किया जाता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स को, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को, ये ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड नहीं की जाएंगी। कहते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने वाली, कहता है अगर नेट प्रॉफिट गिवन हो क्वेश्चन में तो उस केस में फिर कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट के केस में था, नेट प्रॉफिट गिवन हो तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के केस में कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लेंगे, उसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे पहले घटाए हुए होंगे तो वो ऐड कर दिए जाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है नेट प्रॉफिट के अंदर तो वो माइनस कर दी जाएंगी, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही खर्चे और इनकम को शामिल किया जाता है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे चाहिए होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम चाहिए होती है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस किए होंगे, इस कारण से इसको ऐड कर दिया जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड की होंगी इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा, ताकि सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है जो पता चल जाए। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो ऑपरेटिंग रेशियो होती है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है, ये इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। टोटल जो होते हैं दोनों रेशियो का वो 100 मानते हैं। एग्जांपल के लिए कहता है अगर ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो मतलब कहते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फिर वो 20 हो जाएगी। 80 + 20 100% हो जाएगी दोनों का टोटल। कहते हैं राइज इन ऑपरेटिंग रेशियो विल लीड टू सिमिलर अमाउंट टू डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कहता है अगर ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ रही है तो सेम रेशियो से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का टोटल 100 ही इक्वल करना पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस टॉपिक का। स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हमारे पास डाटा गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा गिवन है, ये ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस भी हमारा ऑपरेटिंग खर्चा होता है। लॉस बाय फायर ये नॉन ऑपरेटिंग होता है क्योंकि ये ऑपरेशन के रिगार्डिंग नहीं होता। जब हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो कैलकुलेट हो जाती है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट कहती है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25%, तो मैंने प्रॉफिट के आगे प्रॉफिट रख दिया 25%, कॉस्ट के ऊपर है तो हमने कॉस्ट को 100 ले लेना है। तो यहाँ पे 125 की आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे हम, कि हमने देखा
कि जो 8 लाख रुपए है, 8 लाख तो हमारे पास रिवेन्यू, तो यहाँ पे रिवेन्यू कितनी है 125, ग्रोस प्रॉफिट यानी कि 25 के हिसाब से हमें चाहिए। तो ग्रोस प्रॉफिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 1,60,000 से, ग्रोस प्रॉफिट आ गया 160। तो अब यहाँ से हम ग्रोस प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट जब गिवन हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जब हम ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट 1,60,000 हमने कैलकुलेट किया है। 160 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 20,000 से, और नेक्स्ट हमें जो गिवन है सेलिंग का खर्चा 28,000 से। तो हम जब इसमें 160 में से माइनस करते हैं खर्चे, तो हमारे पास बनता है 1,12,000 रुपये से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो हमारे पास दोनों ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,12, और दूसरा हमें चाहिए होती है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट सेल, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख से। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमें नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने 1,12,000 से, और नेट रिवेन्यू 8 लाख से गिवन है, इंटू 100 करके 14% से जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों सम था। आई होप कि आपको ये रेशियो कवर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।